तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जानेंगे, है ना। तो इसमें देखिए हम लोग जानेंगे क्या उनकी प्रक्रिया निर्वाचन होने की, है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पहले जानना है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखो हमने अगर जुमरा 51 और 52, 53, 54 तक नहीं देखा है तो क्लास प्लीज देख ले। मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जाएंगे तो उसमें सबका नंबर वाइज मिल जाएगा क्लास, और उसको देखें फिर इसको देखेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। और क्या है ना, मैं छोटा छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, है ना। लॉन्ग वीडियो अगर एक आर्टिकल को हम 10 आर्टिकल अगर आपको पढ़ाएंगे ना तो लॉन्ग वीडियो बहुत हो जाएगी, क्योंकि एक आर्टिकल को हमको बताने में कम से कम 10 से 5-6 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसको पूरे क्लियर बताने। क्योंकि हम सोचते कि यूपी जो भी बंदा चाहे एसएससी की तैयारी करे, चाहे एसएससी, यूपीएससी, आल पीसीएस किसी की भी तैयारी कर, मेरे वीडियो देख रहा है तो उसे वही डाउट खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए, उसे दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए नाउ वी स्टार्टेड द वीडियो। देखिए हमें क्या है, चुनावी प्रणाली क्या ऐसी होनी चाहिए जो कि हर राज्य की उसकी जनसंख्या के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले। सभी निर्वाचन सदस्य को मतों के मूल्य समान रूप से न्याय संगत हो, इक्विटेबल हो, है ना। देखिए इसमें क्या है ना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें क्या हुआ, भारत के राज्य के बीच जनसंख्या की निर्वाचित प्रतिनिधित्व के समानता की सुनिश्चित करता है। जैसे जो भी राज्यसभा से लोकसभा ना संसद के राज्यसभा लोकसभा, है ना। हमने आर्टिकल 54 पढ़ा दिया है आपको, तो आप प्लीज़ उस पर पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। नहीं पढ़ेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा आप देख लीजिएगा। बस 5 से 6 मिनट की वीडियो है ना, तो उसको रीड जरूर करके देख के आइएगा। देखिए इसमें क्या है कि चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुसार हो, है ना, उचित प्रतिनिधित्व मिले, सभी निर्वाचित सदस्यों को मतों का मूल्य समान रूप से मिले, है ना। अब बात करें कुछ राष्ट्रीय चुनाव में जो अनुच्छेद 55 के बताता है कि राष्ट्रीय चुनाव राज्य के भी, देखिए इसमें हम कुछ की डीपली में जानते हैं। डीप में देखिए इसमें क्या है कि राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व है, और केंद्र व राज्य के बीच समान संतुलन होना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी होना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, है ना। तो इसका क्या है, ये देखो कुछ मेन बात, इक्वल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड इक्विटी, है ना। केंद्र राज्य के बीच समान संतुलन बनाना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि कुछ ऐसे, देखो क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन बना के कोई चीज़ पढ़ेंगे तो और हमें डाउट क्लियर होगा। देखो ऐसे पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में ऐसा कि राज्य के बीच समान प्रतिनिधित्व एंड बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 55 के तहत, है ना, केंद्र राज्य के बीच समान संतुलन बनाने के लिए कौन से आर्टिकल में है, तो 55 में है। फिर इसे मूल वैल्यू ऑफ वोट अलग अलग तय किया जाता है क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अलग होती है। देखिए जो हम निर्वाचित करते हैं ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होती है कि वो जनसंख्या के हिसाब से वहाँ का वोट का, देखो उत्तर प्रदेश में क्या कि 80 सीट है ना। आपने पता है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो वहाँ के जो विधायक और सांसद होंगे ज़्यादा ही होंगे, है ना, तो वहाँ का वोट भी ज़्यादा होगा। तो आपने कभी भी देखा होगा जो भी मंत्री विधायक जो भी क्या बोले यार, जो भी पीएम हो, अगर वो उत्तर प्रदेश से सीट अगर पूरा पा गया तो उसे जीतने की संभावना हो जाती है, क्योंकि हर राज्य से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जनसंख्या भी ज़्यादा और लार्जेस्ट राज्य है ना, बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या है रहेगी तो ओबियसली बात है वहाँ का लोकसभा की जो है ना, विधानसभा की सीटें भी अलग ही होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है ना, सदस्यों की संख्या अलग हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स, दोस्त।
देखिए कुछ बात करूँ तो वही मतों का मूल्य, जैसे कि हमने बताया जनसंख्या की 1971 की जो जनसंख्या गणना से हम विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या 1000 गुणा करेंगे तो हमें जनसंख्या पता चल जाएगी। फिर उसमें हमें गुणा करना पड़ेगा एमपी, जिससे कि हमारे एमपी एमएलए वोट हो, उनकी वोट के से गुणा करेंगे तो वहाँ के हमें पता चल जाएगा, है ना। तो आप लोग को मैं बस इतना ही बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो आप लोग को बस, है ना। देखिए मैंने बताया कि देखिए 1971 बटा 1000, ठीक है। इसको गुणा करिएगा आप लोग, जैसे मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए राज्य की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या की जनगणना हमारे देखिए 2011 में जनगणना हुई है, तो उसके हिसाब से बताना। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, विधानसभा है ना, विधानसभा के निर्वाचन, ठीक है, की संख्या गुणे 1000 करना, देखना निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद देखिए इसके बाद हमें एमपी का निकालना, ठीक उसी तरह राज्यों के एमएलए वोटों की कुल संख्या करना, फिर बटे संसद के निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या करना। आई होप आपको निकल जाएगा, है ना। तो मैं देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं ज़्यादा लार्जेस्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं बता देता। बट देखो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब जाने, देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जानोगे ठीक है। ये क्वेश्चन में तो आपको नहीं पूछेगा, बट आप जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करेंगे यूपीएससी में, तो ये आपको बार बार निकालने को आ जाए, बट नहीं आता है। बस खाली आपको जानना है कि ऐसे ऐसे हम करेंगे तो निकल जाएगा, है ना। तो ठीक है ना, मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा देखिए ये मेरा सेशन है कि 395 आर्टिकल को फिनिश करना है, तो ख़त्म करना। फिर इसके बाद जो भी मेन पॉइंट है, जिससे कि हम भाग 4, तो भाग 4 में जो राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति का जो कि 52 से शुरू होता है ना, 52 से शुरू होता है, तो उसमें हम देखेंगे। तो उसमें देखिए हम इसके बाद जो इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान में इंडियन पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा बहुत निचोड़ के बताएंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का मेरा अलग सेशन आएगा। ये तो फिर खाली अनुच्छेद के बारे में पूरे अनुच्छेद पढ़ा दूंगा, तो इंडियन पॉलिटी लाऊंगा, तो उसका कुछ अलग रहेगा, इसका कुछ अलग है। तो मैं मतलब कि कुछ अलग तरीके से, क्योंकि अब देखिए कंपटीशन यूट्यूब पर बहुत अधिक है ना। कंपटीशन कहने का मतलब टीचर बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत सी कंटेंट बना रखे हैं, अच्छे भी कंटेंट है, कुछ ख़राब भी कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि हर कंटेंट अच्छा मिलेगा, आप देख लीजिएगा वीडियो, है ना। सब अपनी जान में तो अच्छा ही बनाते हैं, बट है ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि सबका ख़राब है। मेरा भी यार, मेरा भी क्या आपको समझ में आता होगा, आप तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। बट आपके हेल्पफुल वीडियो है, आपकी मदद कर देगी ये वीडियो, मुझे पता है ना। आप अगर अनुच्छेद आए हो देखने के लिए तो, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव आर्टिकल में देखेंगे 55 में, देखिए राज्यों के बीच जनसंख्या आधारित समान बनाना रखना, संसद के राज्यों के बीच शक्तियां का संतुलन बनाए रखना, राष्ट्रपति का संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि बनना, ना कि केवल केंद्र पर किसी राज्य का, ठीक है। देखिए ये कुछ उद्देश्य है कि उद्देश्य क्या, देखो इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 55, तो राज्य के बीच जनसंख्या आधारित समानता बनाए रखना फर्स्ट है उसका उद्देश्य। फिर दूसरा उद्देश्य संसद और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना सेकेंड है। थर्ड में राष्ट्रपति को संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व बनाना, ना कि केवल राज्य का ही। संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व बनेंगे, राज्य का नहीं प्रतिनिधित्व बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ हम यूपीएससी के पर्पस से देख लेते हैं, उद्देश्य से देख लेते हैं, है ना। तो देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ज़रूरी है आप लोग को समझाना। तो देखिए आप कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल में देखो, मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए 2 करोड़ ठीक है और, है ना, जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ है ना। विधानसभा में 200 निर्वाचित है ना, निर्वाचित सदस्य। तो चलिए अब कोई हम वैल्यू देखें, तो
सकते हैं। अब कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 2 करोड़ है। 2 करोड़ में कितनी शून्य होता है, कमेंट करके बताना है आप, है ना। 2 करोड़ में 6 शून्य होते हैं, है ना, 6 नहीं 7 होते हैं, है ना। तो 7 शून्य होते हैं। अब इसमें मैं गुणा करना कितनी से करेंगे, तो 100 से, ठीक है 100। अब 200 है ना, 200 गुणे 1000 है ना। अब चलिए काट दीजिए पूरा, है ना। 0 से 0 कट गया हमारे पास, नीचे 5 0, 5 0 से 0 पूरा काट दो। फिर हमें 2 से 2 कट जाएगा, तो बटे हमें कुल मूल्य, कुल ऑटो का मूल्य कितने बचेगा, ऑटो का मूल्य 100 बचेगा, है ना। ऑटो का मूल्य 100 बचेगा। आई हैव, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आई होप, है ना। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमने ये भी बता दिया आपको, फिर कुछ देखिए यूपीएससी के पर्पज से बताएंगे। आर्टिकल 55 पार्ट 5 द यूनियन लिंक आर्टिकल, देखो आर्टिकल क्या है, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन के बारे में बताता है, जो कि 54 हमने बता रखा है। आप नहीं देखे तो वीडियो प्लीज देख लीजिए। सिस्टम यूज, देखो यूज क्या है इसका, यूज ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एस्टिबियन मेथड एंड द रिप्रेजेंटेशन बेसिक पॉपुलेशन ऑफ द 1971 केस एंड इंश्योरेंस एंड द प्रायोरिटी बिटवीन यूनियन स्टेट, राज्य संघों का स्टेट है। अथॉरिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, जो कि इसका इलेक्शन कराती है, राष्ट्रपति का। अमेंडमेंट रिलेटेड, है ना, जो 84 एंड 87 अमेंडमेंट एंड पॉपुलेशन फ्रीजिंग टिल 2026 अभी होने वाला है। अब कुछ बातें इस समरी में देखें तो अनुच्छेद 55 एक आता है, राष्ट्रपति का चुनाव न्याय संगत, संतुलित और पूरे भारत के प्रतिनिधित्व बनाने के लिए प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और देखिए राष्ट्रपति का चुनाव न्याय संगत और संतुलित और पूरे भारत के प्रतिनिधित्व बनाने वाली प्रक्रिया से होता है। न भी हर राज्य को वोट बराबर महत्व रखते हैं, तो हर जनसंख्या के अनुसार मतों का मूल्य होता है। हमने बताया कि एक राज्य में 2 करोड़ जनसंख्या है, 2 करोड़ बटा 200 निर्वाचित सदस्य, 200 गुणे 1000 बटा भागे 100, ठीक है। हमने देखा काटा भी है, हमने कुल हल करने पर 100 आया है, आपने कर लीजिएगा कोई नहीं। अब अनुच्छेद 56 देखते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है, तो वीडियो 1:12 हो गई, है ना, 12 मिनट का हो गई फिर। तो अनुच्छेद 56 देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, है ना, है ना। तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करिए, मैं बता रहा हूँ रियली आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।